हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एजुकेशन। और आज हम यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको एंटोमोलॉजी बोल रहे हैं। यहाँ पे हम कीट पतंगों का अध्ययन, इंसेक्ट की स्टडी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। एंटोमोलॉजी मेरे एक फ्रेंड्स हैं, उनके कहने पे मैं ये वीडियो अपडेट करूँगा। तो एंटोमोलॉजी हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे एकदम। जिसको कुछ ना आता हो वो बंदा इस वीडियो को देखे, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग के सपोर्ट से ही पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो यहाँ हम देखेंगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के बारे में हमारा कुछ कंटेंट हमने बनाया हुआ है, कैसे कैसे क्या पढ़ाना है। तो मतलब हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे कि एंटोमोलॉजी होता क्या है। तो जनरली हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी की, तो सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की स्टडी करने से पहले उसके फादर के बारे में जान लेते हैं कि एंटोमोलॉजी के फादर कौन है। फादर ऑफ एंटोमोलॉजी, फादर ऑफ एंटोमोलॉजी की जब बात करेंगे तो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी विलियम किर्बी, क्या डब्ल्यू किर्बे, ठीक। अगर बात करेंगे इंडिया में, ठीक है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी फादर कौन है? डॉक्टर एडीएम्स। कौन है? डॉक्टर एडीएम्स। डॉक्टर एडीएम्स, ठीक है। फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है? विलियम किर्बी। एंड एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के फादर इंडिया में कौन है? डॉक्टर एडीएम्स, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे कि एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी होता क्या है। एंटोमोलॉजी तो समझ में आ रहा है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। बट एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की जब भी हम बात करेंगे, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर, ये जनरली आप लोग खुद रिलेट कर पा रहे हैं। एग्रीकल्चर यानी फील्ड क्रॉप की बात हो रही है। फील्ड क्रॉप हो गया, ठीक है। स्टोर कमोडिटीज हो गए, जैसे घर और में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं दाल, चावल वगैरह को, ठीक है, राइस वगैरह को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, पल्सेस को भी। तो स्टोर कमोडिटीज यानी, और फील्ड क्रॉप पे यानी फसलों पे जो हमारे इंसेक्ट लगते हैं, जो कीट पतंगे फसलों पे लगती हैं, उनके बारे में जब स्टडी किया जाता है, उन इंसेक्ट के बारे में जब स्टडी किया जाता है, तो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी पे आ जाता है, एंटोमोलॉजी में आ जाता है। मतलब तो फर्स्ट क्या, क्रॉप फील्ड पर या फील्ड क्रॉप पे, फील्ड क्रॉप एंड स्टोर कमोडिटीज, ठीक है, जो इंसेक्ट लगते हैं की स्टडी। समझाते हुए मैं आपको बताऊंगा, लिखने पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, समझिएगा चीजों को, क्योंकि समझ लेंगे तो अच्छे से आप उसको और अच्छे से, हमसे भी अच्छा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की जब भी बात करेंगे तो फील्ड क्रॉप यानी फील्ड क्रॉप में जो इंसेक्ट लगते हैं, या फिर स्टोर कमोडिटीज, जैसे कहीं स्टोर किए हुए भंडारण किए हुए हैं, जैसे अनाज वगैरह का, जिसको बोल देते हैं राइस, चावल, कुछ भी बोल सकते हैं, राइस, धान, कुछ भी, पल्सेस वगैरह, कुछ किसी का भी स्टोर आप किए हैं, तो उसको एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में देखेंगे कि फील्ड क्रॉप और स्टोर कमोडिटीज में जो भी इंसेक्ट लगते हैं उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि देखिए, इंसेक्ट की स्टडी कर रहा है ना, तो ये पॉइंट कुछ लिख लिए हो तो इसको मैं मिटा देता हूं।
हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंसेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंसेक्ट आता किस में है। तो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, ठीक है, एक फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है, ये सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है, ये सबसे बड़ा फाइलम है। इंसेक्ट इसमें ही बिलोंग करते हैं, बिलोंग ठीक है, इस फाइलम में इंसेक्ट बिलोंग करते हैं, मतलब जितने भी इंसेक्ट आएंगे सब आर्थ्रोपोडा फाइलम में आएंगे। बात करेंगे किस क्लास में आएंगे, तो इंसेक्टा जो क्लास है, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा क्लास इंसेक्टा है, इंसेक्टा क्लास में आते हैं इंसेक्ट। किस फाइलम में आएंगे, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आएंगे। अब आर्थ्रोपोडा जब हम पढ़ रहे हैं तो आर्थ्रोपोडा में जब जान रहे हैं कि इंसेक्ट की स्टडी हो रही है, तो आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है, आर्थो का समझा देता हूं पहले। आर्थो का मतलब होता है टू ज्वाइंट, मतलब जुड़ना, ठीक है। अब पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, लेग्स, मतलब पैर की बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो आर्थो का मतलब क्या होता है, टू ज्वाइंट। और पोडा का मतलब क्या होता है, लेग्स या अपेंडेजेस, ठीक है। अपेंडेजेस, लेग्स और अपेंडेजेस, ठीक है। तो मतलब ऐसे लेग्स, मतलब जो इनके बारे में बताता है कि इंसेक्ट के लेग्स के बारे में बताता है कि किस तरीके से अपना फीडिंग करते हैं, किस कौन कौन से इंसेक्ट इसमें आते हैं, इसमें क्या होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो आर्थ्रोपोडा में बस जनरली चीजें इतनी ही थी कि मतलब ये क्या है, इसमें सभी इंसेक्ट बिलोंग करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, आर्थो का मतलब होता है टू ज्वाइन, और इंसेक्ट का पोडा का मतलब होता है लेग्स या अपेंडेजेस, यानी जो लेग्स ज्वाइंट होते हैं इंसेक्ट में उनके बारे में। यानी आर्थ्रोपोडा में टोटली जान लीजिए इंसेक्ट के बारे में स्टडी हो रही है, तो उनके अपेंडेजेस यानी उनके पैर जो इंसेक्ट में ज्वाइंट होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। इससे वो बहुत कुछ करते हैं, अपने अपेंडेजेस को चेंज वगैरह करते हैं, ठीक है। तो जनरली ये जानना जरूरी था क्योंकि आर्थ्रोपोडा इसका बेसिक है, ठीक है। अब जान लेंगे कि आर्थ्रोपोडा के जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। आर्थ्रोपोडा कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। जो इसका अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट उसको बोलते हैं इंटीगुमेंट, ठीक है। अपर पार्ट जो जिससे कवर होता है उसको बोलते हैं इंटीगुमेंट बोलते हैं, जिसे एक्सोस्केलेटन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अपर पार्ट डिवाइड इनटू 3 पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट इंटीगमेंट और एक्सोस्केलेटन, ठीक है। अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, जो बॉडी को कवर करता है उसको बोलते हैं इंटीगमेंट या एक्सोस्केलेटन। अब हम बात करेंगे इंसेक्ट के बारे में। अब इंसेक्ट क्या होता है, आर्थ्रोपोडा में इतना चीज आप जान लिए, क्या क्या होता है इसमें, सभी इंसेक्ट बिलोंग करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फाइलम होता है एनिमल किंगडम, ठीक है। अब क्या होता है, आर्थो का मतलब होता है टू ज्वाइंट, पोडा का मतलब होता है लेग्स या अपेंडेजेस, और इसके जो अपर पार्ट होते हैं वो अपर पार्ट, बॉडी इसकी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। आर्थ्रोपोडा 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। इसकी जो अपर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीगमेंट बोलते हैं या एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। अब बात करेंगे इंसेक्ट के बारे में। इसमें क्या आते हैं, जैसे लाइक एग्जांपल में देख लेंगे, बटरफ्लाई वगैरह, बटरफ्लाई हो गए, मोथ हो गए, ठीक है, और ये सब हो गए, लोकस्ट वगैरह हो गए, कुछ भी हो गए, जिसमें क्या होता है कि जिसमें अपेंडेजेस की बात होती है। ऐसे इंसेक्ट जिसमें अपेंडेजेस की बात होती है और जॉइंट होते हैं वो, उनके बारे में स्टडी इसमें होती है। आर्थ्रोपोडा यही होता है। अब इसके अब अगला देखेंगे इंसेक्ट के बारे में हम लोग। इंसेक्ट क्या होता है, इंसेक्ट की जब भी बात होगी तो जनरली आप जान लीजिए कि इंसेक्ट 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है।
फर्स्ट पार्ट इसका होता है हेड, सेकंड पार्ट होता है थोरक्स, और थर्ड पार्ट होता है एब्डोमेन, यानी हेड, थोरक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, हेड की बात करेंगे, जो ऊपरी वाले पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेड, दूसरा होता है थोरक्स, तीसरा होता है एब्डोमेन। हेड क्या होता है, जो ऊपर वाला, और जो गर्दन वाला पार्ट होता है उसे थोरक्स, और नीचे के सभी पार्ट जिसमें मतलब सब कुछ अपना करते हैं तो उसको बोलते हैं एब्डोमेन, जिसमें बॉडी का नीचे पार्ट जिसमें क्या करते हैं हम लोग, नर्वस सिस्टम वगैरह जिसमें सब कुछ होता है, और उसी को बोलते हैं एब्डोमेन। पेट लाइक बोल देते हैं पेट ह्यूमन में जैसे। ठीक है, तो इंसेक्ट में एब्डोमेन होता है, और ऊपरी वाले पार्ट को बोलते हैं हेड। इसमें एंटीने वगैरह आ गए, जैसे सेंसरी ऑर्गन एंटीने में होते हैं, वो टेस्टिंग करने के लिए, हियरिंग करने के लिए, और भी तमाम सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उसको किसी चीज को सूंघने के लिए, समझने के लिए क्या क्या होता है, तो वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इंसेक्ट 3 पार्ट में हो गया। ठीक, अब इंसेक्ट के कुछ कॉमन फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंसेक्ट जो होता है 3 पेयर ऑफ लेग्स, इंसेक्ट में बैलेंसिंग जो होता है 3 पेयर ऑफ लेग्स, कहीं कहीं और भी देखने मिलते हैं मिलीपोड वगैरह में, लेकिन लाइक इसमें बोल देते हैं 3 पेयर ऑफ लेग्स। ठीक है, 3 पेयर ऑफ लेग्स हो गए, और 2 पेयर ऑफ विंग्स हो गए। अगर इसके पंख की बात करें तो इसमें 2 पेयर ऑफ विंग्स होंगे, यानी 2 पेयर, यानी एक पेयर में 2 विंग्स और एक पेयर में 2 विंग्स, यानी 2 2 4, यानी 4 विंग्स होंगे और 6 लेग्स होंगे इसमें। ठीक है, 3 पेयर ऑफ लेग्स, 2 पेयर ऑफ विंग्स। अब बात करेंगे, इसकी जो सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री होती है। इंसेक्ट की जो सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री होती है, और इसमें बैकबोन नहीं पाए जाते हैं। बैकबोन नहीं पाई जाती है, यानी ये इन्वर्टिब्रेट होते हैं। इन्वर्टिब्रेट का मतलब इसमें बैकबोन पाया ही नहीं जाता है इंसेक्ट में। ठीक है, तो पहला क्या करते हैं, इंसेक्ट में 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, इसमें बैकबोन नहीं पाया जाता है, इसकी इसमें बैकबोन नहीं पाया जाता है, यानी इन्वर्टिब्रेट होते हैं, और इसकी बायलेटरल सिमेट्री होती है। फिर बात करेंगे, ये क्या करता है, ये मॉल्टिंग करता है, यानी अपने स्किन को सेट करता है, यानी ग्रो करता है। जैसे आप जनरली देखे होंगे गांव में कि सांप वगैरह कहीं देख लेते हैं तो केचुल एक होता है, जो सांप क्या करता है, मॉल्टिंग करता है। मॉल्टिंग करता है मतलब वो केचुल छोड़ता है और उसकी वो ग्रो करता है, अपने आप में वो ग्रो करता है, स्किन सेट करना, या रेसिड्यू इसको बोल देते हैं। तो इंसेक्ट में इतने फीचर होते हैं। अब बात करेंगे जो मतलब मॉल्टिंग करता है, जो अपने स्किन को डेवलप करता है इंसेक्ट, वो किसके कारण करता है, तो इसमें आते हैं 3 पार्ट। पहला पार्ट कौन सा होता है, क्यूटिकल होता है, दूसरा होता है पहला होता है क्यूटिकल, और दूसरा होता है इपिडर्मिस। क्यूटिकल क्या होता है जान लेते हैं। क्यूटिकल का मतलब होता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉल्टिंग, ये मॉल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर मॉल्टिंग, ठीक है। इपिडर्मिस यानी सेकंड पार्ट, इसके बाद जो पार्ट होता है वो सेकंड पार्ट होता है इंसेक्ट का, और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस इंसेक्ट में बस इतना ही था, जनरली नॉलेज के लिए बता रहे हैं, बेसिक अगर किसी को ना पता हो उसके आगे आप लोग देख लीजिए। तो हेड होता है, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये सारे प्रोसेस होते हैं। क्यूटिकल होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉल्टिंग, एपिडर्मिस का सेकंड लेयर होता है, और सबसे बेस वाला जो पार्ट होता है इसका, उसको बोल देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और एक चीज तो आप लोग जानते हैं, इंसेक्टा एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी क्लास होती है जिसमें इंसेक्ट बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे एक्सोस्केलेटन के बारे में। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, ठीक है। जो इंसेक्ट होते हैं वो अपने लेग्स को, यानी अपना उनका जो लेग्स होता है उससे क्या करते हैं, वो बहुत से मतलब प्रोसेस उनका होता है इंसेक्ट में लेग का। जैसे वो एनिमी से अपने आप को बचाने के लिए, एनिमी से बचाने के लिए, और शिकार करने, स्प्रे करने के लिए, ठीक है। और क्या करते हैं, और भी जैसे मान लीजिए इंसेक्ट है तो ये क्या करता है,
ओविपोजिटर को चेंज करता है, अपने अपेंडेजेस को चेंज करते हैं, अपने पैर को अपने चेंज करते हैं ओविपोजिटर के लिए और स्प्रे करने के लिए और भी एनिमी से अपने आप को बचाने के लिए। और बॉडी को क्या कवर करता है, ये बॉडी को एक्सोस्केलेटन क्या होता है, बॉडी के अपर पार्ट बॉडी को कवर करता है, ये प्रॉपर शेप देता है बॉडी को, ठीक है। और ये जो शेप देता है बॉडी को, जो शेप देता है वो इन कंपेयर टू अच्छा शेप बॉडी को प्रॉपर शेप देता है इन कंपेयर टू इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन बॉडी को प्रॉपर अच्छा शेप देता है इन कंपेयर टू इंडोस्केलेटन। और ये बना किससे होता है, ये काइटिन से बना होता है, ये काइटिन से बना होता है। काइटिन क्या चीज है, काइटिन जो होता है टफ पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, टफ पॉलीसेकेराइड होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, काइटिन से बना होता है। ये क्या होता है, टफ पॉलीसेकेराइड होता है। काइटिन क्या होता है, टफ पॉलीसेकेराइड होता है, इसी से एक्सोस्केलेटन बना होता है। ये क्या करता है, बॉडी को कवर करता है, बॉडी की क्या बॉडी को रक्षा करता है, एक तरीके से बॉडी को एक कवच देता है, ठीक है। और इसको बॉडी को प्रॉपर शेप में भी लाता है और एनिमीज वगैरह से कवर कर रहा है तो जाहिर सी बात है एनिमीज वगैरह से बचाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, और ओविपोजिटर को अपने अपेंडेजेस को चेंज करता है ओविपोजिटर के लिए, ठीक है। और लड़ने के लिए, शिकार करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, मतलब अपेंडेजेस को चेंज करता है। चेंज फॉर ओविपोजिटर, ओविपोजिटर, ठीक। एक्सोस्केलेटन का ये वर्क हो गया। बना किससे होता है, काइटिन से बना होता है, टफ पॉलीसेकेराइड से बना होता है, ठीक। जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो चीज आप लोग लिखते रहिएगा, क्योंकि मैं लिखता रहूंगा तो समझा नहीं पाऊंगा। और वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो फिर यार बहुत कम ही लोग देखते हैं, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। मैं समझा सकता हूँ ज्यादा, लेकिन मैं बहुत कम ही लिखूंगा, क्योंकि आप लोग को समझना आना चाहिए, ठीक है। वो चीज समझ जाएंगे तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन के बारे में हमने बता दिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है फंक्शन ऑफ विंग्स। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ विंग्स के बारे में। फंक्शन ऑफ विंग्स, फंक्शन ऑफ विंग्स क्या होता है, मतलब इसके पंख की क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये पंख इसका क्या क्या करता है। तो फर्स्टली जान लीजिए कि अगर पंख रहेंगे, अगर मतलब इंसेक्ट में पंख है तो वो क्या करता है, वो एक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर के क्या कर अपनी फीडिंग कर सकता है, ब्रीडिंग कर सकता है, ठीक है। ब्रीडिंग में इसमें हेल्प मिलती है, ठीक है। और वो क्या कर सकता है कि मतलब कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। एनिमीज अगर उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो वहां से उड़ करके वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो विंग्स के बहुत फंक्शन है। जैसे मॉस्कीटो हो गया, मॉस्कीटो को अभी आप देख लीजिए कि एक तालाब में छोड़ दिया जाए, उसके पास विंग्स ना रहे तो वो जनरली नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि अगर विंग्स नहीं है तो वहां से उठ के वो जा नहीं पाएगा। मान लीजिए तालाब पॉन्ड सूख गया तो अपनी फीडिंग कैसे करेगा, ठीक है। तो विंग्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। जैसे अब बात करेंगे, जैसे उसमें क्या बोलते हैं विंग्स में वी मतलब मधुमक्खियों में क्या होता है यहाँ कि वहाँ पे क्या होता है कि वो अपने विंग्स को डेवलप भी करते हैं, मतलब वो कंडीशन के हिसाब से अपने विंग्स को डेवलप करते हैं। लोकस्ट वगैरह की बात हो तो कंडीशन के हिसाब से अपने विंग्स को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो कई तो होते हैं अपने विंग्स को डेवलप कर देते हैं कि उनके ऊपर स्वार्मिंग वाली प्रोसेस हो रही है, मतलब कि कुछ प्रोसेस हो रही है तो उससे बचने के लिए अपने विंग्स डेवलप कर लेते हैं। पहले से उनके पास विंग्स नहीं होता। कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं, बट जनरली इंसेक्ट में क्या होता है, विंग्स होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं और उनका ये फंक्शन होता है कि मतलब फीडिंग करना, ब्रीडिंग करना या अपने आप को एनिमी से बचाना, ये सारी चीज़ें होता है, ठीक। बात करेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन की, तो लोकस्ट और बटरफ्लाई करते हैं, मतलब जो लंबे लंबे हाई रेंज तक, रेंज भी देखिए विंग्स से क्या होता है अपना रेंज भी इंक्रीज करते हैं, मतलब अधिक दूर तक वो जा सकते हैं, फीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन कौन कौन करता है, बटरफ्लाई करता है एंड मोथ करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हेक्सापोडो लोकोमोशन। हेक्सापोडो लोकोमोशन, हेक्सा का मतलब आप लोग जा रहे हैं 6, हेक्सा का मतलब होता है 6 और लोकोमोशन का मतलब होता है
कि मूवमेंट बोल सकते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, यानी वो मतलब हेक्सापोड लोकोमोशन का मतलब है, मिलीपोड होते हैं उसमें तो बहुत से लेग्स होते हैं, लेकिन हेक्सापोड लोकोमोशन का मतलब होता है कि उसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, यानी जो इंसेक्ट की जो बैलेंसिंग जो लेग्स होती है, अपेंडेजेस जो बैलेंसिंग होते हैं वो 6 होते हैं। मतलब 6, अगर इंसेक्ट के पास 6 लेग्स हैं तो बैलेंस है वो एवरी मूवमेंट, यानी प्रत्येक मूवमेंट पे वो कुछ भी कर सकते हैं, मूवमेंट वो उनका बैलेंसिंग है। तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ बैलेंस रहेगा तो अधिक दूर तक चल सकेंगे, या फिर उनके मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भी पोजीटर भी चेंज कर सकते हैं अपना अच्छे से। तो उनको हेक्सापोड लोकोमोशन इसीलिए बोला गया कि इंसेक्ट में 6 पेयर ऑफ मतलब 6 लेग्स होंगे, 3 पेयर ऑफ लेग। 6 लेग्स का मतलब होता है 3 पेयर ऑफ लेग। तो इंसेक्ट में होता है लोकोमोशन का मतलब होता है कि मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कंपाउंड आइज क्या होते हैं। आइज के बारे में बात कर लेते हैं कि आइज क्या होती है। देखिए इंसेक्ट के पास 2 टाइप की आई होती है, एक होता है सिंपल आई, दूसरा होता है कंपाउंड आई। अब सिंपल आई क्या होता है, कंपाउंड आई से क्या होता है, जनरली कंपाउंड आई हमको पढ़ना है। तो कंपाउंड आई, सिंपल आई मतलब एक सिंपल सिंगल आई होता है, ठीक है। तो इनके इंसेक्ट के पास 2 टाइप के आई होते हैं। कंपाउंड आई क्या होता है, कंपाउंड आई जो होता है उसको ओमाटीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमाटीडियम बोलते हैं। इसको लिख देता हूं, कंपाउंड आई, कंपाउंड आई, ठीक है, सिंपल आई, ठीक है। कंपाउंड आई क्या क्या बोलते हैं, ओमाटीडियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ओमाटीडियम। ओमाटीडियम क्या होता है, अब ओमाटीडियम की बात करेंगे तो ओमाटीडियम क्या होता है, ओमाटीडियम को ही बोलते हैं कंपाउंड आई, ठीक है। और इसमें एक आता है ओमाटीडिया। ओमाटीडिया क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है। जो ओमाटीडिया होता है वो कई ढेर सारे, ओमाटीडियम जो होता है कई ढेर सारे ओमाटीडियम टीडिया से मिल करके बना होता है। ओमाटीडिया, ओमाटीडिया क्या होता है, जब कई ढेर सारे, क्या ये क्या करता है, ये इमेज का फॉर्मेशन करता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है। और कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया, इसमें कॉर्निया भी एक चीज होती है। कॉर्निया क्या होता है, लेंस ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो लेंस होता है उसे कॉर्निया बोल देते हैं। और इंसेक्ट में छोटे छोटे, देखिए एंड मतलब कुछ भी होता है इंसेक्ट में, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, वो एक कंपाउंड आई होती है, लेकिन उसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, ओमाटीडिया होता है, ओमाटीडिया होता है। अगर 1 2 3 इमाटीडिया कुछ खराब भी हो जाए, यानी डैमेज भी हो जाए ओमाटीडिया, तो भी उसके आई पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया उसके कंपाउंड आई के बारे में कि ओमाटीडिया होता है, ओमाटीडियम होता है। ओमाटीडियम क्या होता है, ओमाटीडिया से मिल करके बना कर होता है। ये क्या करता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब बात करेंगे कॉर्निया का होता है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, लेंस ऑफ इंसेक्ट, लेंस ऑफ इंसेक्ट, लेंस ऑफ इंसेक्ट को बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कैटर्ड सेंसरी ऑर्गन। ऑर्गन, ठीक है। स्कैटर्ड सेंसरी ऑर्गन, स्कैटर्ड सेंसरी ऑर्गन, इसमें क्या होता है, अब ये जो ऑर्गन्स होते हैं इससे इंसेक्ट क्या करता है, इंसेक्ट जैसे हियरिंग में मतलब सुनने में, या फिर टेस्ट करने में, या फिर स्मेलिंग करने में, उसको मतलब ये सारी चीज़ें करने के लिए ये कुछ ऑर्गन्स होते हैं। जैसे अब इंसेक्ट में जो एब्डोमन में 2 ऑर्गन होते हैं, जैसे सरसी हो गया या टर्सी हो गया, तो वो एब्डोमन पार्ट की बात है। लेकिन यहाँ जनरली इंसेक्ट में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो उनको टेस्टिंग करने में, मतलब सुनने में, हेयरिंग करने में, ठीक है, कुछ सूंघने वगैरह में हेल्प करते हैं। ये ऑर्गन्स होते हैं इंसेक्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम।
डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो इंसेक्ट में बोल देते हैं कि चैन ऑफ गैंग्लिया। डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम में क्या होता है? चैन ऑफ गैंग्लिया होता है। जैसे स्मॉलेस्ट न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं इंसेक्ट मतलब ह्यूमन में क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट न्यूरॉन्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम मतलब चैन ऑफ गैंग्लिया बोलते हैं, चैन ऑफ गैंग्लिया बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम का मेन पॉइंट है कि चैन ऑफ गैंग्लिया, इसे क्या बोलते हैं? चैन ऑफ गैंग्लिया बोलते हैं, जो क्या होता है? स्मॉलेस्ट न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मतलब ये लाइक इसमें यही होता है चैन ऑफ गैंग्लिया, इसको बोल देते हैं। थोड़ी थोड़ी बेसिक आप जानकारी लीजिए पहले, ठीक है। फिर आगे आपको इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसको जब मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से तो इसमें बहुत ही मज़ा आएगा, बस आप लोग देखते जाइए बस। डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम हो गया। अब आगे हम बात करेंगे डायरेक्ट रिस्पायरेशन क्या होता है। डायरेक्ट रिस्पायरेशन क्या होता है? जैसे जनरली आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन आपको कुछ नहीं इंसेक्ट के बारे में नहीं सोचना अभी ह्यूमन में देखिए कि ह्यूमन में ये नोज होता है, ठीक है। नोज से हम क्या करते हैं? रिस्पायरेशन करते हैं, मतलब सांस वगैरह हम लोग लेते हैं ना नोज से, ठीक है। और उसका जो होल्स होता है उसको नोस्ट्रील बोलते हैं, ठीक है। नोज के होल्स को क्या बोलते हैं? नोस्ट्रील बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह इंसेक्ट भी जो करते क्या अपना रिस्पायरेशन करते हैं, वो किससे करते हैं? वो करते हैं ट्रोकिया से करते हैं या ट्रोकीवोल से करते हैं, ट्रोकियो से करते हैं या ट्रोकियोल से करते हैं। और इस उनमें जो होल्स होते हैं, उनमें जो मतलब होल्स होते हैं उसको बोलते हैं स्पायरकल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके जो होल्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं? स्पायरकल्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रैचिया, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? ट्रैकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके होल्स को क्या बोलते हैं? स्पायरिकल्स बोलते हैं, स्पायरिकल्स। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है तो आप लोग देख लीजिएगा। जनरली आप लोग को समझने से मतलब है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम स्कैटर्ड सेंसरी ऑर्गन बता दिया, डिसेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम बता दिया, डायरेक्ट रेस्पायरेशन बता दिया। अब हम आगे जो पॉइंट देखेंगे वो बोलेंगे एंट्रोन्यूफेरिक एक्सक्रिएशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है, इंट्रोन्यूफेरिक एक्सक्रिएशन। न्यूफेरिक एक्सक्रिएशन क्या होता है? इंट्रोन्यूफेरिक एक्सक्रिएशन में क्या होता है? जैसे कि इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। ह्यूमन की बात करते हैं, जो अपने वेस्ट मटेरियल को लिक्विड के फॉर्म में क्या बाहर निकालना, लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकालते हैं ना ह्यूमन में, क्या होता है? लिक्विड के फॉर्म में बाहर निकालना। बट क्या होता है ना कि इंसेक्ट की जब बात करेंगे तो क्या मॉलफिजियन ट्यूबल्स होते हैं, उसमें क्या होता है? मॉलफिजियन ट्यूबल्स होते हैं। उससे क्या करते हैं? वो अपने लिक्विड फॉर्म को बाहर निकालते हैं। लेकिन जनरली आप लोग इमेजिन करिए कि इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट कितना बड़ा होता है? जाहिर से ज़्यादा से छोटा सा इंसेक्ट होता है, ठीक है। उसमें मान लीजिए वो डायरेक्ट पूरा लिक्विड निकाल देगा, अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगा पूरा लिक्विड के फॉर्म में, तो उसकी अल्टीमेट डेथ हो जाएगी यार। लेकिन अगर वो उसमें क्या होता है ना कि मालफिजियन ट्यूबल जो होते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में बाहर तो निकालते हैं वेस्ट मटेरियल को, उसके साथ वो सेमी सॉलिड को भी निकालते हैं, मतलब उसके साथ कुछ सेमी सॉलिड भी आते हैं लिक्विड के साथ, वेस्ट मटेरियल के साथ। तो जनरली कहने की बात करें इंट्रोन्यूफेरिक एक्सक्रिएशन का मतलब होता है, इंसेक्ट में क्या होता है? मॉलफिजियंस ट्यूबल्स के द्वारा इंट्रोन्यूफेरिक एक्सक्रिएशन मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। ये क्या अंदर से क्या वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना, तो इसमें मॉलफिजियन ट्यूबल्स के द्वारा ही होता है इंट्रोन्यूफेरिक एक्सक्रिएशन। बात करेंगे कहाँ खुलता है, तो इन फ्रंट ऑफ हाइंड इंटेस्टाइन में खुलता है। क्या खुलता है? इन फ्रंट ऑफ हाइंड इंटेस्टाइन में क्या करते हैं? मॉलफिजियन ट्यूबल्स, मॉलफिजियन ट्यूबल्स, ठीक है। लिक्विड के साथ क्या करते हैं? सेमी सॉलिड है यार, उसके लिक्विड के साथ सेमी सॉलिड आता है, ठीक है। और ये कहाँ खुलता है? खुलता है
इन फ्रंट ऑफ हाइंड इंटेस्टाइन। इन फ्रंट ऑफ हाइंड इंटेस्टाइन। तो फ्रेंड्स ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मैं छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा कम कम बता रहा हूँ। चाहूँ तो मैं पूरा 1-2 घंटे का लेक्चर पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लोग देखते भी नहीं है पूरा ना, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाना पड़ रहा है। तो इंट्रो न्यूमेरिक एक्सक्रिएशन तक हमने बता दिया। अब आगे कल मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा। तो आज यहीं तक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए। ओके बाय।